एडिक्शन ये मेरे काम का वीडियो नहीं है। मैं ना ही शराब पीता हूँ ना ही सिगरेट। मैं तो बहुत अच्छे फैमिली से हूँ। अगर आप एक इंसान हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना चाहिए, चाहे आप शराब या सिगरेट ना भी पीते हो, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए है। हाय, आई एम अवनी भाडेशिया, लाइफ कोच। वेलकम टू आवर चैनल युवा जोश। क्या चाय या कॉफ़ी के बगैर आपका दिन नहीं गुजरता? थोड़ी थोड़ी देर में क्या आप व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम चेक करते रहते हैं? क्या आपको चॉकलेट, पिज्ज़ा, बर्गर, मैगी, मिठाई जैसी चीज़ें खाने की क्रेविंग्स होती है? क्या आप देर रात तक जागते रहते हैं और सुबह देर से उठते हैं? क्या आप लंबे समय तक ऑनलाइन गेम्स खेलते रहते हैं? क्या आप रोज़ नई नई वेब सीरीज़ और मूवीज़ देखते रहते हैं? क्या आप लगातार टीवी देखते रहते हैं? क्या बिना कोई कारण शॉपिंग कर लेते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको ये जानना चाहिए कि इस बिहेवियर को क्या कहते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन इज अ ब्रेन डिसऑर्डर जिसमें साइकोसोशियल फैक्टर्स के साथ बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो ट्रांसक्रिप्शनल और एपिजेनेटिक मैकेनिज्म से हो सकता है। इसे सिंपल तरीके से समझे तो एडिक्शन मतलब फिजिकली या साइकोलॉजिकली किसी सब्सटेंस या बिहेवियर की लगातार क्रेविंग्स होते रहना और रिपीटेडली इसे करते रहना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई एडिक्शन नहीं है तो इस एक्सपेरिमेंट को जरूर कीजिएगा। आप अगर हर दिन सुबह उठकर चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो एक वीक तक आप चाय या कॉफ़ी पीना कम्प्लीटली छोड़ दीजिएगा। अगर आप हर दिन सोशल मीडिया में 1 घंटा बिताते हैं तो एक वीक तक आप उसे कम्प्लीटली छोड़ दीजिएगा। अगर आप हर दिन लेट नाइट तक जाग के सुबह देर से उठते हैं तो अगले 1 वीक तक आपको हर रात जल्दी सो के सुबह जल्दी उठना है। आपको क्या लगता है इस 1 वीक के दौरान क्या होगा? आपको यही सारी चीजें करने की ज्यादा से ज्यादा क्रेविंग्स होगी। अब शायद आप समझ पा रहे हैं कि एडिक्शन का मतलब सिर्फ पान मसाला तंबाकू खाना, शराब या सिगरेट पीना या ड्रग्स लेना नहीं है। इंटरनेट, वीडियो गेम्स, टी, कॉफी, गैम्बलिंग, शॉपिंग, जंक फूड, ये सभी मोस्ट कॉमन एडिक्शंस हैं। इट्स अ बैटल बिटवीन यू वर्सेस प्लेजर। इट्स अ बैटल बिटवीन योर अवेयरनेस वर्सेस योर क्रेविंग। बट डोंट वरी, आपने ऑलरेडी आधी जंग तो जीत ली है, क्योंकि एडमिटिंग दैट यू हैव अ प्रॉब्लम इज ऑलरेडी द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग इट। किसी भी बुरी आदत लगने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि पुअर डिसीजन मेकिंग पावर, एक साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना ना कर सकना, आलस। आज के ज़्यादातर टीनेजर्स, यंगस्टर्स या एडल्ट्स किसी न किसी वजह से एडिक्शन को बहुत आसानी से अपना लेते हैं। वजह चाहे कोई भी हो, जैसे कि अपने प्रेजेंट से भागने के लिए, कंपटीशन की भावना की वजह से, स्ट्रेस दूर करने के लिए, टेम्पररी सॉल्यूशन के रूप में, सोसाइटी में फिट इन होने के लिए। इंडिया में 365 मिलियन लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। आज के कुछ युवा को अपना मूड अच्छा करने के लिए इंटरनेट यूज करना जरूरी हो गया है। किसी कारण इंटरनेट यूज करने का इनफ टाइम ना मिले तो वो डिप्रेस हो जाते हैं। आप खुद कैलकुलेट कीजिए आप कितना टाइम सोशल मीडिया में बिताते हैं। लोग एक दिन में कितना वक्त सोशल मीडिया में बिताते हैं इस बात को छुपा लेते हैं। इस बारे में आसानी से दूसरों से झूठ बोल लेते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी जॉब या रिश्तों को दांव पर भी लगा देते हैं। बच्चे हो या एडल्ट्स, दोस्त के कहने पर ड्रिंकिंग या स्मोकिंग आसानी से ट्राई कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 33% पॉपुलेशन ने 15 से 17 साल की उम्र में ही पहली बार अल्कोहल को टेस्ट कर लिया था। सोचिए हमारी सोसाइटी में अल्कोहल लेना कितना बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर होगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च के मुताबिक मेंटल इलनेस और यूज ऑफ एडिक्टिव सब्सटेंस के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि ऐसे लोगों में 38% लोग हैं जो अल्कोहल लेते हैं और ऐसे ही लोगों में 40% लोग हैं जो स्मोक करते हैं। क्या आपकी बुरी आदत के बारे में कोई बात करे तो आपको गुस्सा आता है? एग्जाम्पल, अगर आपके घर पर मेहमान आए हैं, वो अपने बच्चे की बुराई कर रहे हैं, उस वक्त आपके माता पिता भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। वो कहते हैं हाँ हाँ, हमारा बेटा भी ऐसा ही है, हमारी बेटी भी ऐसी ही है, इसे भी रोज सुबह देर से उठने की आदत है, ये भी हरी सब्जियां नहीं खाता, हमेशा मैगी खाता रहता है, जंक फूड खाता रहता है, अपने दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टी करता रहता है। तब क्या आपको महसूस होता है कि अरे यार, ये लोग क्यों मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों दखल दे रहे हैं?
क्या इन लोगों के पास बात करने के लिए कोई और टॉपिक नहीं है? अपने दिल पर हाथ रखिए। हाँ, अभी अपने दिल पर हाथ रखिए और आंखें बंद करिए और अपने आप से पूछिए, अगर इन्हीं बुरी आदतों को आपने अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल तक लगातार अपनाए रखा तो आपका क्या भविष्य होगा? आंखें बंद कीजिए, दिल पे हाथ रखिए और सोचिए, इमेजिन कीजिए अपना फ्यूचर। अब शायद आपको ये रियलाइज हो रहा है कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इन बुरी आदतों से जल्दी छुटकारा हो जाए तो आपको 2 तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको सबसे पहले 2 तरह के लिस्ट बनाने हैं। सबसे पहला लिस्ट है डिसएडवांटेजेस और दूसरा लिस्ट है एडवांटेजेस। एग्जाम्पल, फिजिकल लेवल पर आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, काम करने का एनर्जी लेवल लो हो रहा है। सोशल लेवल पर आपके पेरेंट्स आपसे नाराज़ हो रहे हैं, आपके चाहने वाले आप पर गुस्सा कर रहे हैं, आप अपने वेल विशर्स से दूर हो रहे हैं। अब दूसरे लिस्ट में लिखिए कि आपने अगर इन बुरी आदतों को, इस एडिक्शन को छोड़ दिया तो आपको कौन कौन से फायदे होने वाले हैं। एग्जाम्पल, कितनी जल्दी आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे, ज़्यादातर कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे, आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड करेंगे, आपकी खुशियों का रिमोट आपके हाथ में होगा, ना ही किसी और चीज़ों पर। अगर आपने ये 2 लिस्ट बना लिए हैं तो आगे का स्टेप है ब्रेक द पैटर्न। यस, आपको टीवी देखने की, वेब सीरीज देखने की आदत में से छुटकारा चाहिए तो आपको उसे बदलने के लिए म्यूजिक सीखना चाहिए, जैसे कि गिटार, पियानो। आपको जंक फूड खाने की आदत को बदलना है तो आप अपने घर पर दोस्तों को बुलाइए और उनके साथ मिलके हेल्दी रेसिपीज बनाना शुरू करें। वीडियो गेम्स, ऑनलाइन गेम्स या मोबाइल में टाइम पास करने की आदत को चेंज करना है तो आप पेंटिंग, डांसिंग, स्केटिंग जैसी कोई भी नई एक्टिविटी को अपनाना शुरू करें। एनालिसिस करें कि आपको हर दिन वो आदत कितने बजे याद आती है। आपको एग्जैक्टली उतने ही बजे अपने आप को नई नई एक्टिविटीज में बिजी रखना है। अब आता है दूसरा स्टेप, मेडिटेशन। यस, आपको एवरी डे अपनी लाइफ में रेगुलरली मेडिटेशन को अपनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मेडिटेशन करने से ह्यूमन ब्रेन में 4 तरह के केमिकल रिलीज होते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ओपिएट्स। मेडिटेशन में अगर आपने अपने माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम किया कि आपको कौन सी बुरी आदतें छोड़नी है और कौन सी अच्छी आदतें अपनानी है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसा करने में, सही एक्शन लेने में बहुत सपोर्ट करेगा। इंसान चलते चलते कहीं जा रहा है और अचानक से गिर जाए क्योंकि उसने देखा नहीं कि जमीन पर पानी है, तो क्या वो सिर्फ पानी की वजह से ही गिर गया? नहीं, चलते चलते जमीन पर से उसकी नज़र कहीं ऊपर गई, तब ही उसके नीचे गिरने के चांसेस बढ़ गए थे। उस वक्त अगर उसके साथ चलने वाले ने उसका ध्यान पानी की ओर ले गया होता या उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे पानी से दूर कर लिया होता तो शायद वो इंसान गिरने से बच सकता था। आपका बच्चा, आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार या फैमिली मेंबर शायद अभी उस पानी की ओर जा रहे हैं, बस उसके 2 कदम और आगे वो गिरने वाले हैं। अगर आपको इस बात का पता चल गया हो तो वो सारे लोगों को बचा लीजिए, इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हमारे Facebook पेज को फॉलो कर दीजिए। जो चीज़ हमें खुशी देती हो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल है, पर जो चीज़ हमें खुशी देती हो वो हर बार हमारे लिए सही और अच्छी ही हो, ये ज़रूरी नहीं। तो आइए भारत के युवा को एडिक्शन से बचाते हैं और युवा में जोश जगाते हैं।